लें, कैसे सुधारें, कैसे अपने आप को धर्म में लगाए रखें। तो आपको इसी तरह के विचार और श्रद्धा से अपने सारे क्लेशों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। हम्म। क्या कह रहे हो? क्या? हाँ हाँ, अच्छी बात है। अणुव्रत तो वह सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए अपने आप पल्ले में आ ही जाता है ना, उसके पल्ले में आ जाता है कि हाँ भाई, अब क्या करना है। तो उसका हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों से उसका श्रद्धान अब छूट जाता है कि ये तो सब दुख की चीजें हैं। तो वो विचार करता रहता है। तो उसी विचार से उसके अंदर दृढ़ता आती जाती है, तो वो एक दिन अणुव्रत आदि लेकर के भी अपना संकल्प और अधिक बढ़ा लेता है। तो ये सब शुभ उपयोग को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो इसलिए आपको अपने उपयोग को शुभ बनाए रखने का भीतर से परिणाम आपको करते रहना है। तभी आप संसार के क्लेशों से अपने आप को बचा पाएंगे। समझ रहे हैं? तो संसार में रहते हुए भी संसार के क्लेशों से कैसे बचें? अपनी श्रद्धा को समीचीन बनाने से बचें। समीचीन श्रद्धा बनाए रखेंगे तो ही आप इन क्लेशों से बच पाएंगे। तो जो कोई भी आपके सुख दुख है, इन्हें अपने ही कर्म का फल समझें। इसके लिए रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जितना हम पुरुषार्थ अपने सही तरीके से कर सकते हैं उतना सही तरीके से करें। और उसी सुख दुख के बीच में हम अपनी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को यथावत बनाए रखें, ताकि हमारे उपयोग में जो कर्म के कारण से अशुभता आ रही है उससे हम अपने उपयोग को निर्मल बना सकें। ये परिणाम जो व्यक्ति निरंतर करता रहेगा वही आज के इस दौर में अपने आप को सही ढंग से शुभ भावों से जीते जीते अपने अंत समय तक अपनी यात्रा पहुंचा पाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो क्लेशों का कोई अंत संसार में है नहीं है। हाँ, जितने चाहो आपकी झोली में रखें, ना चाहो तो भी रखें। ये सब भाव मैं और मेरा, इसमें जो अंतर आ जाएगा भीतर से, भाई मैं क्या और मेरा क्या, उसकी श्रद्धा में भी जब ये अंतर आ जाता है कि मैं क्या, अरे मैं यही इतना सब कुछ थोड़ी ना हूं जो मैं सोच रहा था, यही सब कुछ मेरा थोड़ी ना है जो मैं सोच रहा था। ये मैं और मेरेपन का जो उसका श्रद्धान भीतर से बदल जाता है कि मैं तो मैं ही हूं, जो इस शरीर से भी भिन्न है, जो मन से भी भिन्न है, जो वचनों से भी भिन्न है। और जब ये इनसे भी भिन्न मैं हूं, तो फिर ये जब मेरे नहीं है तो और सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है? इस विचार से वो अपने परिणामों को शुभ बनाए रखता है। ये श्रद्धान ही उसके लिए शुभ उपयोग बनाए रखने का कारण बनता है, सिर्फ श्रद्धा से। तो आप केवल अपनी आस्था से अपने भावों को शुभ बनाए रख सकते हो। सुनते हो?